Subscribe and click the bell icon for all the television updates. I love thrillers. I love comedy. For me, it has always been a lot of romantic films, comedy. Thriller is something very rare, that you can do. So I'd like to be a part of something interesting like that. देखिए रशिका, सबसे पहले तो मैं आपकी बॉलीवुड जर्नी के बारे में जानना चाहूँगी। किस तरह शुरुआत हुई और कब आपने सोचा कि अब मुझे एक्ट्रेस बनना है? आई थिंक हम लोग सब एक्टर्स हैं और हम लोग सारे ही एक्टिंग करते हैं, बट ऐसा लगता है कि इट वॉज़ इन माई डेस्टिनी बिकॉज मैं स्कूल में थी बहुत पढ़ाकू और मैं बचपन से डांस सीख रही थी, तो मैं हमेशा परफॉर्मिंग आर्ट्स में बहुत एक्टिव थी, चाहे वो डिबेट्स हो या कुछ भी हो। बट एक्टिंग वॉज नॉट अ प्रोफेशन कि कोई इंसान सोच सकता है। आई डन अ कोर्स फ्रॉम ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंदन जो अफिलिएटेड था, बिकॉज आई स्टडीड इन जमुना बाई नरसी स्कूल, तो आई वॉज वेरी ब्लेस्ड कि हमें इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी। बट आई थिंक द मिनट मैंने स्कूल और कॉलेज में मैं आई एंड आई वॉज परस्यूइंग साइंस, मैं एक मूड इंडिगो करके एक कंपटीशन होता है जो आईआईटी पवाई में होता है, एंड वो कंपटीशन में आई थिंक सम गर्ल फेल इल, सो माई प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड मी बिकॉज आई हैड ऑलरेडी गॉट अ सर्टिफिकेट फॉर बेस्ट स्टूडेंट। मैं इतनी पढ़ाकू थी, सो दे टोल्ड मी प्लीज़ गो एंड रिप्रेजेंट द कॉलेज। एंड मेरी जर्नी उसी दिन से शुरू हो गई जब मैं गई लास्ट मिनट जस्ट टू फिल अ गैप, एंड दैट ऑल्सो फॉर अ रैम्प वॉक। मुझे रैम्प वॉक बिल्कुल पसंद नहीं आता था। मैं कहती थी इट्स क्वाइट डम टू जस्ट कीप गोइंग एंड वेयरिंग क्लोथ्स एंड posing because I thought that it was just very simple. तो मैं गई, I had a lot of fun. I just smiled and I don't know what happened. I won best model also. And I think no rehearsal, nothing. But I was just so confident. तो करते 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 modeling offers आने लग गए. But I wanted to finish my studies and while I was studying again, मुझे आँखों में तेरा ही चेहरा एक म्यूज़िक वीडियो था. I got that. And then that began a lot of work, चाहे वो लिरिल का कैंपेन हो या फिर दूसरे म्यूज़िक वीडियोज़ हो। उस टाइम में म्यूज़िक वीडियोज़ बहुत पॉपुलर होते थे, एंड आई थिंक आई नेवर लुक बैक। फिल्में बहुत ऑफ़र होती थी, बट मुझे इतना मन नहीं था कि मैं एकदम से ही फिल्म्स और ओनली फिल्म्स करूं। तब अशोका ऑफ़र हुई, शरारत ऑफ़र हुई, एंड वन बाय वन आई स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट ऑफ फिल्म्स, एंड आई थिंक दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। अच्छा, शाहिद के अपोजिट फर्स्ट सॉन्ग था आपका आंखों में ही तेरा एक चेहरा। क्या कहना चाहेंगे, वो फर्स्ट टाइम आपने जब कैमरा फेस किया था एज ए एक्ट्रेस, वो कैसा एक्सपीरियंस था? कितनी गलतियां हुई थी या क्विकली सब कुछ कर दिए थे? एक्चुअली बहुत क्विकली हो गया था बिकॉज शाहिद एंड मी वर स्टडिंग टुगेदर, एंड एट दैट टाइम हम लोग जस्ट फ्रेंड्स थे। वी डिडंट हैव वी वर इन द सेम कॉलेज, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, वी आर द सेम ग्रुप, एंड मुझे याद है कि तभी यूनिवर्सल म्यूजिक लेबल था, वो पॉलीग्राम था। दे कॉल्ड मी एंड दे सेड वी फाइनलाइज्ड यू एंड वी आर लुकिंग फॉर अ बॉय, एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम दे टोल्ड मी दैट ही माइट बी द बॉय। आई सेड ओ ही इज़ माई फ्रेंड एंड वी कैन। तो उनको भी लगा दैट कंफर्ट लेवल से लेके हर चीज़ विल बी सो ईजी बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी ऑन बोर्ड, एंड दे थॉट के और ज़्यादा आसानी होगी इन दोनों को बिकॉज दे सो यंग एंड दे डोंट एक्सपेक्ट अस टू बी वेरी प्रोफेशनल। तो आई थिंक मोर देन मी एंड शायद इट वॉज द डॉग। उसके शॉट्स शायद ज़्यादा वो होंगे डिफ़िकल्ट, बट बहुत मज़ा आया, एंड वो तो पता भी नहीं लगा क्या हमने किया। वी वर जस्ट हैविंग फन ऑल ऑफ अस ऑन दैट सेट। अच्छा, अगर मैं अशोका की बात करूं तो जिस वक्त अशोका आई थी, कपड़ों से लेकर हर चीज़ की तारीफ हुई थी। काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी किया गया था उस वक्त भी कि करीना ने किस तरह के कपड़े पहने। तो उसने कहा हर्षिता, उस वक्त उस तरह की फिल्म करना कितना मुश्किल आपके लिए था? कि क्योंकि हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा घुसना पड़ता है, बहुत नॉलेज लेनी पड़ती है। आई थिंक उस टाइम पे बहुत क्लियर था दैट इट इज़ नॉट अ हिस्टोरिक फिल्म। 1 2 इज़ इट्स अ फिक्टिशियस काइंड ऑफ सम थिंग्स वर फैक्ट्स, एंड एक क्रिएटिव लिबर्टी लेके संतोष सिवन ने बनाई। आई रिस्पेक्टेड हिम अ लॉट व्हेन आई मेट हिम। इनफैक्ट जब मुझे याद है मैंने उनकी एक फिल्म देखी थी हेलो, एंड मुझे लगा कि वो अलग टाइप के काम करते हैं, एंड ही इज़ अ डैम गुड सिनेमाटोग्राफर, अनडाउटेडली वन ऑफ द बेस्ट दैट वी हैव। सो जब मैं मिली, आई थिंक सिंस आई वॉज वेरी यंग अगेन, आई वॉज 18, एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम जब मैं मिली तो ही इमीडिएटली सेड दैट दिस इज़ एप्ट फॉर यू एंड यू विल बी कास्ट फॉर दिस। तो मेरे लिए एक एक्सपीरियंस था। आई डिड नॉट नो शाहरुख इज़ गोइंग टू बी द लीड। मुझे ये कहा कि आई विल हैव अ वेरी बिग स्टार, बट आई एम नॉट श्योर हु। So I said, I like my role, and Devi is a Buddhist, and and मुझे लगा कि it'll be a nice thing to start with, maybe one of those films. Obviously, landed up becoming one of the bigger films and being a launch, and
उसी के बाद मुझे बहुत सारी फिल्में भी मिलने लग गई। पर आई थिंक वो चाहे उस टाइम में लोगों ने जो बोला हो, जिसके बारे में भी, गुड बैड और व्हाटएवर, स्टिल इट विल रिमेन वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल फिल्म्स एंड वन ऑफ, आई थिंक इट विल बी एन लाइक एन एपिक फिल्म दैट वाज मेड एट दैट टाइम। एंड वो रिस्क फैक्टर तो था ही, एंड रिस्क तो लेने ही पड़ते हैं। अच्छा, इतनी सारी आपने फिल्में की, पर ऐसी एक कौन सी फिल्म है जो दिल के सबसे ज़्यादा करीब है, जहाँ कहीं ना कहीं आप अपने आप को भी वहाँ पे देख सकती थी उस रोल में? एक फिल्म थी दिल विल प्यार व्यार, उसमें मेरा एक किरदार था जोजो का। यू नो, शी इज़ वेरी कूल, बिगड़ी हुई, ओवर कॉन्फिडेंट, डजंट केयर अबाउट द वर्ल्ड, दैट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर। एंड यू नो, वैसे टाइप का एक, कहीं ना कहीं यू सी अ लिटिल बिट ऑफ मी इन इट, वेरी लिटिल बट नॉट कम्प्लीटली। जबकि वो क्योंकि एक जर्नी थी बहुत सारे कपल्स की, एंड यू नो विद म्यूज़िक स्पेशली, पंचम दा का गाना, सारे उनके जो गाने थे वो वापस ले आए थे, इसलिए वो फिल्म को बहुत पसंद भी किया लोगों ने। बट मुझे लगता है कि लोग जो मुझे बहुत ज़्यादा याद करते हैं वो है हासिल से, निहारिका सिंह। वो इतना ज़्यादा कि आज भी कोई अगर मुझे कहता है तो वो हासिल फिल्म को बहुत याद करता है। ऑफ कोर्स देयर वर मेनी फिल्म्स आफ्टर दैट, आउट ऑफ कंट्रोल, चरस, अब तक 56, they did have their own, you know, place when they were released, and they were successful at whatever the box office or whatever, whichever way. But ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं if it's me, then it's a little bit of that character, जोजो। अच्छा, बॉलीवुड में काफ़ी वक्त आपने गुजारा है, कितना चेंजेस देखती हैं बॉलीवुड में तब से लेकर अब तक? Oh, I think it's a huge journey for Bollywood itself. चाहे आप मीडिया बोलें या सोशल मीडिया बोलें, मीडिया वॉज देयर बट यू नो एवरीथिंग वॉज थ्रू न्यूज़पेपर्स एंड नो डिजिटल पोर्टल्स एंड सो मच ऑफ एक्सपोजर। पहले काम, आजकल देयर सो मच मोर वर्क ऑल्सो दैट इज़ हैपनिंग, एंड अदरवाइज एट दैट टाइम इट वॉज जस्ट वेरी स्पेसिफिक। मुझे याद है दैट क्योंकि मैं मॉडलिंग बैकग्राउंड से आई थी, आई यूज्ड टू डू लॉट ऑफ एड्स, तो मैं एक्टिंग कर रही थी, तो बहुतों ने कहा अब तुम एक्टर बन गई हो तो यू शुड नॉट बी डूइंग एड्स। आई थिंक इट जस्ट ऑल चेंज्ड absolutely everything. You know, there was no television then, there was I mean, you know, it was upcoming, and आजकल तो इतने सारे actors are you know, I think it's a good time for actors, technicians, web series बन रही हैं, and I think it's just opened out a lot more than when I started. अच्छा, वेब सीरीज की बात यहाँ पर हुई है तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है बॉलीवुड, टीवी सबको एक तरह से टेक ओवर कर लिया है वेब सीरीज ने। दो आई लव सिनेमा एंड ओनली सिनेमा, वट एवर इट इज़, वो थिएटर में जाके एक फील अलग ही होती है। बट वेब सीरीज़ बिकॉज आजकल लोग बहुत बिजी हो गए हैं, देयर इज़ नो टाइम फॉर एनीबडी टू वॉच एनीथिंग, स्पेशली एफर्ट करके जाना, अनलेस दे आर रियली फिल्म लवर्स, दे आर गोइंग इन एंड वॉचिंग यू नो जस्ट सम फ्यू फिल्म्स ओवर द वीकेंड। बट वेब सीरीज़ एक अलग माध्यम बन गया है, कभी भी देख लो, कहाँ पे भी देख लो, व्हेनेवर यू आर ट्रैवलिंग, यू डाउनलोड व्हाटएवर यू लाइक और व्हाटएवर ऐप इज़ योर फेवरेट एंड योर फेवरेट शो, एंड आप कभी भी देख सकते हैं wherever you are. एंड आई थिंक एंटरटेनमेंट तो हमेशा लोगों को चाहिए, एंड वो हमेशा रहेगा। तो अब ये अलग माध्यम खुल गया है, एंड लेट्स सी हाउ इट प्रोग्रेसेस। अगर मैं आपकी बात करूँ हर्षिता, तो किस तरह की वेब सीरीज को अगर आप काम करना चाहें तो किस तरह का वेब सीरीज? आई लव थ्रिलर्स, आई लव कॉमेडी। मेरे लिए, फॉर मी, इट हैज़ ऑलवेज बिन अ लॉट ऑफ रोमांटिक फिल्म्स, कॉमेडी, and something called a thriller, because thriller is something very rare, you know, that you can do. So I'd like to be a part of something interesting like that. अच्छा, लास्टली थैंक यू सो मच, आपने टेली मसाला से अपनी जर्नी शेयर की। अपने फैंस के लिए कोई स्पेशली हर्षिता आप मैसेज देना चाहेंगी? Well, I just want to tell my fans that thank you for all the love and blessings that you all have been giving me, and hopefully you will see me soon with a lot more work than you have seen me before.